आखिर वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। आज 16 जुल्हज्जा, इस लाडले जुम्मे को या रब्बना या रज़ाकू का ये छोटा सा वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ते ही तमाशा अपनी आंखों से देख लेना। गुर्बत और गरीबी का आज जनाजा निकल जाएगा। घर में अमल के पढ़ते ही दौलत के ढेर लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, 16 जुल्हज्जा जुम्मे के दिन का ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों बंदों पर आजमाया है। अगर आप वाकई गरीब हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, तो इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह बायूसी ना होगी। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपका 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं कहूँगा। आपको पूरा अमल तरतीब से, तादाद से, तरीक़ेकार से पूरा अमल बारी बारी करके समझाऊंगा। आपने इस पूरे अमल को आज इस लाडले जुम्मे के दिन किसी वक़्त भी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया था। देखिए, अल्लाह वालों के जो बने हुए सच्चे वज़ाइफ होते हैं उन्हें उसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी से पढ़ेंगे, अगर आप अपने तरीक़ेकार से पढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अमल ज़िंदगी में अगर आप एक बार पढ़ते हैं, देखें ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। अगर आज आपने 16 जुल्हज्जा जुम्मे के दिन को लापरवाही में गुजार दिया तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओगे, लोगों के आगे हाथ फैलाओगे, कभी इसके दर कभी उसके दर। दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा का वास्ता, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे, कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? ज़िंदगी में एक बार मेरा बताया हुआ ये मौजज़ाती अमल पढ़ लेना, सारी ज़िंदगी तुम्हें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सारी ज़िंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है कि आज 16 जुल्हज्जा इस लाडले जुम्मे के दिन कोशिश करना किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अगर दोस्तों किसी वक़्त की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो फिर चलते फिरते उठते बैठते जब चाहें पढ़ें, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। खुदा का वास्ता बेदिली से बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। अगर बेदिली से बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत करेंगे कि जनाब आपका बताया हुआ वजीफ़ा असर ना किया, जनाब ये ना हुआ, जनाब वो ना हुआ। देखिए, मैं अपने सीने के सच्चे राज आपको बताकर चला जाऊँगा, अल्लाह वालों की खुफिया तस्बीह आपको बताकर चला जाऊँगा, जिससे लाखों लोगों ने अपने हालात को बदला है। कर्जदारों के कर्जे फ़ौरन से अदा हुए हैं, बेरोज़गारों की बेरोज़गारी का खात्मा हो गया है, बे औलादों को औलाद मिली है, रिश्तों की बंदिश का फौरी हल, बड़ी से बड़ी बीमारी का मिनटों सेकंडों में ख़ात्मा हो जाता है, मिनटों में दौलत के ढेर लग जाते हैं। अगर आपकी साथियों, भाइयों बहनों, कोई बड़ी से बड़ी हाजत है, बड़ी से बड़ी मुराद है, तो इस लाडले जुम्मे को गफलत में, लापरवाही में ना गुजार देना। इस लाडले जुम्मे को आपने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से इस मौजज़ाती अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर हालात बदल जाएंगे। अब आपने करना क्या है, देखें, आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, दुरूद इब्राहिमी याद हो जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहें तो वो पढ़ लें, चाहें तो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहें तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको याद लगे, जो भी आप पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही आपने इस मुजर्रब तरीन अमल का आगाज़ करना है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है, लाखों का आजमाया हुआ अमल है। तो आपने मेरे बताए हुए तरीके पर इस अमल का पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते ही देखें, अक्सर मेरी बहनें, अक्सर मेरे भाई एक बात कहते हैं कि जनाब हमें दुरूद शरीफ नहीं आता, हमें कोई हल बताएं। तो देखें, अगर आपको आता है तो एक बार लाजमी पढ़ लें, कोई सा भी,
दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखिए, आप जो भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, पढ़ना चाहें, और दुरूद शरीफ पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अल्लाह वालों की ख़ास तस्बीह, ख़ास तरीक़ेकार से आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अपनी मनमानी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आज 16 ज़िलहज्जा जुम्मे के दिन का ये मौका गफलत में, लापरवाही में, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ लिया, रब्बे काबा की कसम पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुक़द्दर हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आज अपने आप के साथ अगर 1% भी आप लोग मुखलिस हैं, अपने बच्चों से मुखलिस हैं, अपनी ज़िंदगी से अगर आप लोग मुखलिस हैं, अपने हालात को बदलना है, अपने कर्ज़े अगर दूर करने हैं, अपनी बीमारियां, परेशानियां, गुर्बत दूर करनी है, तो खुदारा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लें। एक जुमला भी देखें, यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। देखें, सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं। आप लोग करते क्या है, काम में लगे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, या फजूल कामों में या किसी भी काम में लगे होते हैं, साथ में वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह वालों, ऐसा बिल्कुल ना किया करें। जब वजीफ़े पढ़ते हैं तो दिल से, यकीन से पढ़ें। अल्लाह वालों को, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, अल्लाह वालों के बताए हुए जो तरीक़ेकार हैं उस पर अमल करते हुए, जिस तरतीब से, जिस तरीक़ेकार से आपको अमल बताया जा रहा है वो सच्चा अमल है, ये अल्लाह वालों का आज़माया हुआ अमल है। अल्लाह वालों ने जुम्मे के दिन का, दोस्तों, भाई बहनों, 16 ज़िलहज्जा इस जुम्मे के दिन का ये अमल हज़ारों नहीं लाखों लोगों पर आजमाया है। देखें, मेरे हाथ में वो मुजर्रब किताब गौसे पाक की मौजूद है, जिसमें 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन का ऐसा लाटना अमल लिखा हुआ है। गौसे पाक फरमाते हैं 16 ज़ुल्हज्जा के दिन ये अमल पढ़ लें, और इस दिन अगर जुम्मा पड़ जाए तो इस दिन की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इस अमल की ताकत 1000 नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों गुना बढ़ जाती है। तो आपने इसी तरीके कार से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो तरतीब बताई जा रही है, जो अल्लाह वालों की ख़ास तरतीब होती है, उसे उसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीक़ेकार से पढ़ेंगे, तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ एक बार अगर याद हो पढ़ लें, नहीं तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने अमल का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। दोस्तों, भाइयों बहनों, सामने आपको या रब्बना का वजीफ़ा दिख रहा है। लोग कहते हैं या रब्बना पढ़, या रब्बना ऐसे पढ़, या रब्बना वैसे पढ़, आपके काम बन जाएंगे, लेकिन सीने के राज कोई नहीं बताता। लेकिन आपने पूरी तरतीब, पहले पहला वजीफ़ा, उसकी तरतीब, तादाद सुन लें, वो कि फिर आगे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से पूरा अमल बारी बारी बताऊंगा। एक साथ कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर जिसको जल्दी है तो वो फिर आखिरी की 1-2 मिनट की वीडियो जाकर देख ले, पूरा अमल समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसको तरतीब से समझना है वो पूरी वीडियो देखे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूँ, इस अमल को मेरी तरफ से 1 घंटे का चैलेंज है। जो मेरा बहन भाई इस वीडियो में शामिल है उसे अमल की इजाज़त भी आम है, और इंशाअल्लाह 1 घंटे में देखें इस अमल की खासियत क्या है। यह अमल 1 घंटे के अंदर अंदर बिगड़े काम सवार देता है। 1 घंटे के अंदर अंदर गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देता है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुम्मा होगा इंशाअल्लाह। देखें, यह हर जुम्मे के दिन का अमल नहीं है कि आप कहें कि जनाब आज जुम्मा है, मैं आज जुम्मे को नहीं पढ़ सकता, मैं अगले जुम्मे पढ़ लूँगा। देखें, ये 16 ज़ुल्हज्जा के दिन जो जुम्मा पड़ा है ना आज, इसी जुम्मे को आपने चाहे आज पूरी रात मौजूद है, चाहे इस पूरी रात में पढ़ लें, कल पूरा दिन शाम मौजूद है, कल पूरे दिन शाम में किसी वक्त भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर इस अमल का पहला वजीफ़ा, जैसे ही इस अमल में आपने बताए हुए तरीके से पढ़ना है, आपने या रब्बना के साथ, दोस्तों, भाइयों बहनों, जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है या रब्बी का। देखें, या रब्बना इसका मतलब क्या है, ऐ हमारे रब, और या रब्बी का मतलब क्या है, ऐ मेरे रब। जब आप लोग 16 ज़ुल्हज्जा को या रब्बना और या रब्बी को एक ख़ास तादाद में, एक ख़ास तरतीब से पढ़ते हैं, दोस्तों, भाइयों बहनों, तो आप फ़कीर से बादशाह बन जाते हैं। यही इस अमल की कामयाबी का पहला राज है।
जो आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला सच्चा राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को, इन अमाल को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। देखें, अपने सीने का सच्चा राज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना या रब्बी, देखिए इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। दोबारा सुन लें, या रब्बना या रब्बी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, एक बार हो गया। या रब्बना या रब्बी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, दो बार हो गया। या रब्बना या रब्बी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, तीन बार हो गया। इसी तरीके तरतीब से आपने या रब्बना या रब्बी को मिलाकर पढ़ना है, दोनों को मिलाकर पढ़ते जाएंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, पहले नंबर पर या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी, सिर्फ और सिर्फ आपने कितनी बार पढ़ना है। देखें, अपने सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 बार पढ़ें, या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी। इस तरह हर उंगली पर आपने, अपने सीधे हाथ की हर उंगली पर आपने 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना। पहली उंगली पर या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आपने अपने पूरे सीधे हाथ पर अंगूठे समेत 15 बार और एक बार अलग से पढ़ लें। 16 बार आपने या रब्बना या रब्बी का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। यही अल्लाह वालों की 16 जुल्हज्जा जुम्मे के दिन की 16 की अदद को याद करते हुए आपने, 16 के आदात को याद रखते हुए आपने इस अमल को आज के दिन इसी तरतीब से पढ़ना है। अगर वाकई अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, अगर देखें आपने बहुत से वजीफ़े पढ़े हैं, लोग कहते हैं 3 बार ये पढ़ ले, 2 बार ये पढ़ ले, जल्दी से तेरे काम बन जाएंगे, लेकिन अपने सीने के राज, अपने सीने के सच्चे राज कोई नहीं बताएगा। देखिए, मैंने पूरा साल जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब 16 जुल्हज्जा जुम्मे का दिन आए और मैं रब्बे करीम से अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर जाऊं। देखें, एक बात सुन लें, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं हैं, ये कोई मैंने अपनी तरफ से वजीफ़े घर में बैठकर नहीं बनाए हैं कि 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो, तेरे काम बन जाएंगे। मैं अपने सीने के सच्चे राज आपको बताने आया हूँ, अल्लाह वालों की ख़ास तस्बीह आपको बताने आया हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब होते थे, आपने उसी तरीके से पढ़कर 16 बार जब पहला वजीफ़ा पढ़ लें, अब दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से इस अमल के सेकंड नंबर वाले इस ख़ास वजीफ़े को, दौलत के सुल्तान वजीफ़े को, दौलत की खुफिया चाबी को आपने या रज़्ज़ाक़ू को बताए हुए तरीके से पढ़ना है। देखें, या रज़्ज़ाक़ू अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले। देखें, जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई तंग दस्ती होती है, गुर्बत और गरीबी होती है, हमें अल्लाह वाले या रज़्ज़ाक़ू के वजीफ़े की पढ़ने की ताक़ीद करते हैं। लेकिन मैंने अपने तमाम बहन भाइयों, जब भी किसी को या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बताया, एक ख़ास जुमले के साथ बताया, तो या रज़्ज़ाक़ू की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। और अल्लाह वाले, दोस्तों, भाइयों, बहनों, भी अल्लाह के जो सच्चे लोग थे वो भी या रज़्ज़ाक़ू को इसी तरीके तरतीब से पढ़ा करते थे, ताकि या रज़्ज़ाक़ू की जो असल ताकत होती है, जो असल फ़ायदे होते हैं, वो देखने को फ़ौरन मिल जाएँ। या रज़्ज़ाक़ू के कमालात फिर देखने वाले होंगे, या रज़्ज़ाक़ू के मौजज़ात फिर देखने वाले होंगे, फिर गैबी दौलत की बारिश भी देखने वाली होगी, फिर गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा भी फ़ौरन होगा। क्योंकि दोस्तों, भाइयों, बहनों, या रज़्ज़ाक़ू को अगर आप लोग अल मदद के साथ पढ़ते हैं, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, ये पूरा वजीफ़ा आपने पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू के साथ आपने ये ख़ास वजीफ़ा अल मदद का बताए हुए तरीके से मिलाकर पढ़ना है। ये पूरा एक ही सेंटेंस बन जाएगा, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद करते हुए आपने सेकंड नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में कितनी बार पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू अल मदद 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद 3 बार हो गया। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ू अल मदद का इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीधे हाथ पर हर उंगली पर 3 बार पढ़ना है। पहली उंगली पर 3 बार पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद। इस तरह अपने पूरे सीधे हाथ पर आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा 15 बार और 1 बार अलग से पढ़ना है, यानी कि 16 बार ये वजीफ़ा भी पढ़ना है। इस वजीफ़े को भी आपने 16 की आदात को शामिल करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए 16 की तादाद में पढ़ना है। यही इस अमल की कामयाबी का राज है, यानी कि इसी वजह से लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में
रब्बे काबा की कसम, जिसको भी बताया फौरी तौर पर उसके वारे न्यारे हो गए। लोगों ने झोलियां भर भर कर दुआएं दी कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह वालों के जो सच्चे वज़ाइफ होते हैं ना, उन्हें बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझ के पढ़ना होता है। और आप यकीन करें, जब पहली बार मैंने ये अमल पढ़ा था ना, मुझे अल्लाह के वली ने बताया था, बेटा ये कोई मामूली अमल नहीं है, इसे तरीके तरतीब से, तादाद से पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा फ़ौरी तौर पर देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी मनमानी से, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने इस अमल को खुदा की कसम जब पहली बार पढ़ा था, आज से तकरीबन 18-20 साल पहले की बात है, आप यकीन करें मैं फाकों में था, मैं शदीद परेशानी में था, मेरे घर में गुर्बत और गरीबी ने डेरे डाल दिए थे। मैंने एक दिन का अमल पढ़ा, अल्लाह पाक ने मौजज़ाती तौर पर ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ और पैसों का इंतज़ाम कर दिया कि मेरे ये मांगने वाले हाथ अल्लाह पाक के हुक्म से बांटने वाले हाथ बन गए। मैंने ज़िंदगी में पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी ज़िंदगी में एक बार का ये वजीफ़ा पढ़कर दोस्तों, भाइयों बहनों, मुझे कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं हुआ। फिर मैं हर साल ज़ुल्हज्जा की 16 तारीख का ये अमल पढ़ता हूँ और मैंने ये अमल अपनी तमाम दुखियारी बहनों, भाइयों, दोस्तों को, जो भी शदीद मुश्किलात में गिरा हुआ बंदा जिसका कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, मैं उसे 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन का ये लाडला वजीफ़ा देता हूँ और कहता हूँ कि इस अमल को 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन जितनी बार चाहें पढ़ें। अगर आपने एक बार ये अमल पढ़ लिया, यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, दोबारा ज़िंदगी भर किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खुदारा पूरा अमल एंड तक देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरी तरतीब, तादाद, हर चीज़ समझ में आ जाए, ताकि आपकी भी खाली झोलियाँ भर जाएँ, ताकि आप भी। और देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तमाम दुखियारे बहनों भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह की रज़ा के लिए ये ना सोचिएगा कि बस मैंने पढ़ लिया, बस ये काफ़ी है। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बहन भाइयों तक ये अमल पहुँचाइएगा ताकि वो भी इस अमल को पढ़ के अपनी हालात को बदल सकें। अब आपने 16 बार दूसरा वजीफ़ा पढ़ते ही अमल का तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें एक एक वजीफ़ा बच्चों की तरह आसान है। यानी कि बच्चे भी चाहे ना, 5-7 साल का बच्चा भी कम से कम, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकता है। और वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, माफ़ कीजिएगा, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको एक जुमला भी पढ़ने नहीं आता, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अमल बिल्कुल आसान सा अमल है, बच्चों वाला अमल है। लेकिन कमालात में दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। अगर दुनिया की तमाम तस्बीहात को, वज़ाहिफ को, अमाल को दोस्तों, भाइयों बहनों एक तरफ रख दें और 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन का ये लाडला अमल एक तरफ रख दें, तो ये अमल दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। अब आपने इस अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना है। आपने इस वजीफ़े को तीसरे नंबर पे पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये कौन सा वजीफ़ा है दोस्तों, भाइयों बहनों? ये वो वजीफ़ा है कि दुनिया की तमाम तस्बीहात को, दुनिया के तमाम वज़ाहिफ को, दुनिया की तमाम दोस्तों, भाई बहनों, दौलत को, ख़जानों को, पूरे हीरे जवेरात सानी दुनिया की तमाम चीज़ों को अगर एक तरफ रख दें और 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन का ये तीसरा वजीफ़ा जो इस अमल की ताकत को करोड़ गुना बढ़ा देगा, यानी कि फिर इस अमल की नाकामी का 1% भी चांस ना रहेगा। तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया की तस्बीहात, वज़ाहिफ तमाम के तमाम को एक पलड़े में रख दें और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये मोजज़ाती वजीफ़ा रख दें, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा ताकत में भारी है, फ़जीलत में भारी है दोस्तों, भाइयों बहनों, हर चीज़ में भारी है। तो आपने इस मोजज़ाती अमल में तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए इस अमल को आगे की तरफ लेकर जाना है। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से पूरा अमल समझना है। एक जुमला भी खुदारा, देखें चंद घड़ियाँ, चंद सेकंड बाकी हैं, ज़िंदगी सवर जाएगी और आखिर में आपको इस अमल से मुताल्लिक वो ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा जो आपने अगर जान ली, जिस पर अगर आपने अमल कर लिया दोस्तों, भाइयों बहनों, तो यकीन करें
आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। इस अमल को हर तरह का बंदा पढ़े। हर तरह की मुसीबत में अगर भूले भटके भी इस वीडियो पर क्लिक करके आ गए हैं, अपनी किसी भी हाजत के लिए, मुराद के लिए, परेशानियों के लिए हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, जाली पीरों फ़कीरों के पास जा जा के थक गए हैं, अगर आप पर शोहर जालिम मुसलत है, सास अब अगर आप पर जुल्म करती है, बहुत जुल्म करता है, कोई भी इंसान अगर आप पर जुल्म करता है, अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। जितने दुश्मन होंगे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाले अल्लाह के लाडले बन जाते हैं। फिर लाडलों पर कोई परेशानी नहीं आती, लाडलों के दरवाज़ों पर कोई कर्जदार कर्जे मांगने नहीं आता, लाडलों के घर में गरीबी डेरे नहीं डालती। लाडले फिर सारी ज़िंदगी दौलत में, पैसों में, रुपयों में खेलते हैं। यही इस अमल की कामयाबी का सच्चा राज है जो आपके हवाले कर दिया है। दोस्तों, भाइयों बहनों, देखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों को सच्चे अमल बताना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, ये आपकी ज़िंदगी है। देखिए, मैं अपने सीने के सच्चे राज बताकर जाऊंगा, अल्लाह वालों की खुफिया तस्बीह आपके हवाले कर कर जाऊंगा। आपने पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अब तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा। आपने तीसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीन बार हो गया। इसी तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ पहला कलमा 7 बार पढ़ना है। 7 बार पहला कलमा भी आप लोग पढ़ लें तो अब आपने चौथा वजीफ़ा, देखें, मैंने एक चीज़ बताई थी इस आसान से अमल के बारे में कि इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है अल्लाह वालों, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ 1 मिनट में, 1 मिनट योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की एक आपकी मिनट जो आप पूरा दिन फजूल कामों में लगा देते हैं, लेकिन 1 मिनट अगर आपने मेरा बताया हुआ तरीका पढ़ लिया ना, यकीन करें दोस्तों, वारे न्यारे हो जाएंगे। देखें, बतलाने समझाने में भले वक्त लग रहा है, लेकिन इस लाडले जुम्मे को सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा, चंद सेकंड बाकी हैं, पूरा अमल समझ लें, ज़िंदगी संवर जाएगी। चौथे नंबर पर आपने एक ख़ास अल्फाज इस अमल में शामिल करना है। देखें, बाज़ औक़ात इंसान के गुनाह होते हैं, गुनाहों के कर कर के गुनाहगार बन जाता है, रब की पकड़ में आता है, रब की नाराज़गी में आता है, और उसके वजीफ़े तो छोड़े, नमाजें भी असर नहीं करती। तो इसीलिए आपके वजीफ़े भी असर नहीं करते जब तक आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह को 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन एक ख़ास तादाद में नहीं पढ़ेंगे, रब के लाडले नहीं बनेंगे। आपका कोई वजीफ़ा, कोई भी चीज़ आपकी पढ़ पढ़ के नमाज़ें तक असर नहीं करेंगी, तो आपके वजीफ़े और वजीफ़े की बात दुआएं कहाँ से असर करेंगी। तो अल्लाह वालों, आपने रब को राज़ी करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी पूरे तरीके से आज 16 ज़ुल्हज्जा जुम्मे के दिन मांगनी है, ताकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा आपका 100% नहीं, करोड़% असर करे। तो आपने इस अमल में फ़ौरी तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह को बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से शामिल करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते जाएं। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल में सिर्फ़ 11 मरतबा चौथे नंबर पर सुकून से, इत्मीनान से सिर्फ़ इतना पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। सिर्फ़ इसी तरह आपने 11 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते ही आखिर में जो वजीफ़ा आप लोग इस अमल में शामिल करेंगे, दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे इस वजीफ़े के बारे में। इस वजीफ़े की अगर मैं ताकत और फ़ायदे आपको बता दूं, दोस्तों, भाइयों बहनों, तो अगर मैं पूरे दिन रात वीडियो बनाता रह जाऊँ ना, तो भी इस वजीफ़े के फ़ायदे में गिनवा नहीं सकता। ये इस अमल का आखिरी और सबसे ज़्यादा मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है। ये अल्लाह पाक के 3 नाम हैं, और जब इन 3 नामों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है, दोस्तों, भाइयों बहनों, तो फ़कीर भी बैठे बैठे बादशाह बन जाता है, मांगने वाले बांटने वाले बन जाते हैं, वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाले अल्लाह का शुक्र अदा कर जाते हैं कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने 3 नाम मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ने हैं, जो इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन आपने एक वादा करना है कि आपका ये अमल जैसे ही असर कर जाए,
आपकी जैसे ही तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं तो आपने मेरे हक़ में झोलियाँ भर भर कर दुआएँ करनी है। आपने मेरे लिए दुआएं ज़रूर करनी है, ये आप वादा करके जाएं। अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों सेकंड नंबर पर भी वजीफ़ा पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, चौथा वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का 11 बार पढ़ते ही आखिर में आपने अल्लाह पाक के 3 नाम पढ़ने हैं, या वहाबू दोस्तों भाइयों बहनों, और फिर आपने या फताहू पढ़ना है, और फिर आपने फौरी तौर पर अल्लाह पाक का सिफाती नाम इस वजीफ़े में, आखिरी वजीफ़े में, आखिर में जो 3 वजीफ़े पढ़ने हैं तीनों को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों की जो बताई हुई तरतीब होती है उसे तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी से पढ़ेंगे दोस्तों तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। आपने या वहाबू, या फताहू, या रहमानू को मिलाकर पढ़ना है, तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या वहाबू, या फताहू, या रहमानू एक बार हो गया, या वहाबू, या फताहू, या रहमानू 2 बार हो गया। इसी तरीके से आपने अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ़ और सिर्फ 10 बार इस वजीफ़े को पढ़ना है। तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा 10 बार। जब ये वजीफ़ा पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर खूब सारी दुआएं मांगेगा। वीडियो को शेयर, लाइक और नीचे कमेंट्स में ज़रूर नाम लिखिए।